हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हमने एक दो क्लास पहले मतलब कम से कम दो क्लास हो गई हैं। दो क्लास पहले हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जिसमें काफी सारे बच्चों का आंसर निकला है और सही निकला है और काफी सारों का आंसर जो है वो गलत भी निकला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका आंसर पहले दे दे रहे हैं आपको ना, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मान लेते हैं इसका आंसर निकाल लिया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हो, और अगर अगर आपको जो है वो मान लेते हैं इसका आंसर देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन ये दिया गया था कि भाई व्हाट इज साइन 9 माइनस कॉस 9 इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी। चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, आपसे ये पूछा गया था कि साइन 9 में से कॉस 9 अगर माइनस कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जिस दिन ये लेक्चर पढ़ाया गया था उस दिन आपको एक चीज बताई गई थी कि भाई जब भी हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कभी भी करते हैं, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कभी भी करते हैं, तो ये अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसकी वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है, प्लस की भी माइनस की भी। वन प्लस साइन टू थीटा, एक तो ये निकलती है ना। या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करते हैं तो भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर मैं करता हूं तो भी इसकी वैल्यू जो होती है वो प्लस या माइनस में निकल सकती है, वन माइनस साइन टू थीटा के बराबर, साइन टू थीटा के बराबर। अब दिक्कत ये आती है कि प्लस का कब होता है, माइनस का कब होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक चार्ट आपको बताया गया था, ये वाला आपको ये बताया गया था कि अगर मान लेते हैं साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू आ जाता है तो ये प्लस की या माइनस की वैल्यू दोनों में से कुछ भी दे सकता है। जैसा कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसको ये प्लस का भी लिखा जा सकता है और माइनस का भी लिखा जा सकता है। प्लस का कब होता है और माइनस का कब होता है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जब ये प्लस का होता है तो वो इस रेंज के अंदर आएगा। अगर इस रेंज के अंदर आता है यानी 2n पाई प्लस पाई बाय 4 से a बाय 2, यानी ये वाला एंगल, ये जो एंगल दे रखा है a बाय 2, इस एंगल को बोलते हैं। तो ये एंगल यानी क्वेश्चन में हमारे को 9 डिग्री गिवन है, अगर आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन में 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री गिवन है। ठीक है, साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री गिवन है। तो a बाय 2 इस समय जो है 9 डिग्री है। a बाय 2 समझ रहे हो तो अगर आप a बाय 2 9 डिग्री है, तो ये जो a बाय 2 है अगर ये 45 2n पाई प्लस 45 से 5 पाई बाय 4 के बीच में आ जाता है ना, तो ये तब तो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसको समझ पाऊं तो n की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं यहाँ पे, तो n की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये पाई बाय 4 से अगर a बाय 2, सबसे पहला पाई बाय 4 से a बाय 2 5 पाई बाय 4 के बीच में है। ठीक है, तो पाई बाय 4 से मतलब ये सॉरी पाई बाय 4 का है, ये रहा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में 3 4 5, ठीक है, इसके बीच में है। ठीक है, पाई बाय 4 से बड़ा, अच्छा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में, यानी ये वाले एरिया में अगर है ये, ठीक है, तो इस केस में तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब होता क्या है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा क्या गया है उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे पूछा गया है कि साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री बता दीजिए क्या होगा। तो साइन 9 डिग्री, पहले तो ये समझो 9 डिग्री जो होता है वो 45 से छोटा होता है बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे सर बड़ा होता है। हमारी रेंज जो है पॉजिटिव तब होती है जब वो 45 से बड़ा हो a बाई 2 एंगल, हाँ या ना। a बाई 2 जो एंगल है अगर वो मतलब 45 से बड़ा हो तो ये फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदरवाइज वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो 9 डिग्री जो होता है वो 45 से छोटा होता है, या ऐसा समझो कि यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई थी इस तरफ तो ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा फंक्शन, लेकिन इस तरफ वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करूं 45 डिग्री जो है वो यहां से यहां तक लाई करेगा, इसका मतलब 45 डिग्री जीरो मतलब 9 डिग्री जो है ना, मतलब ऐसा होता है ना 0 डिग्री 45 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री, है ना। तो 9 डिग्री जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, बीच में इसके कहीं पे, मतलब कहीं पे नीचे की तरफ कहीं पे होगा 45 में। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूं कि भाई आपने साइन और कॉस का कर्व पढ़ा होगा, तो साइन 45 और कॉस 45 में से अगर मैं पूछूं तो ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो टकरा जाती हैं। जैसे साइन का कर्व ये होता है, कॉस का कर्व ये होता है, तो ये जो दोनों वैल्यू जो मिलती है यहाँ पे 45 डिग्री पे मिल जाती है। लेकिन अगर 45 डिग्री से पीछे की तरफ देखा जाए तो 9 डिग्री पे साइन जो होता है वो यहाँ पे होगा कहीं पे, और कॉस जो होगा वो यहाँ पे होगा कहीं पे, यानी कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से ज्यादा होती है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0 से 45 से पहले, मतलब 0 से 45 के बीच में जो कॉस होता है, कॉस थीटा, वो साइन थीटा से बड़ा होता है। आप ऐसे समझिए, साइन थीटा से बड़ा होता है ना। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, पूरा फंक्शन नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आपको सॉल्व करना था तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2 थीटा होगी।
ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ छोटा होता है, बड़ा होता है या क्या होता है, तो आप सीधा सीधा वो जो फॉर्मूला है वो रट लीजिए, वही है ना, आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला रटो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2 थीटा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होती है ना, तो 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4, और ये आ गया ऐसे माइनस में। 4 का तो रूट 2 हो जाता है, 2 आ गया, 5 और 1, 4 और 1 हो गया 5, तो ये 5 माइनस रूट 5, ठीक है, अपॉन में 2 आ रहा है माइनस में, वो भी रूट में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा ना इसमें लॉजिक लगाना था आपको, मतलब आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअल में ये नहीं देखना चाहते कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। कैलकुलेशन देख के क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए उनको कैलकुलेटर की जरूरत होती है ना। आपको वो ये देखना चाहते हैं कि आपका बेसिक्स कितना अच्छा है, आपके लॉजिक कितने अच्छे हैं, आपको आता कितना है, ठीक है, आपको चीजें कितनी पता है। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी भैया, पॉजिटिव साइन का, नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट पता होगा, या कुछ और पता होगा कि इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर पाए, तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप गलत आंसर निकाल सकते हो। कैलकुलेशन का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम है कि आपको पता कितनी चीजें हैं, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये करवा दिया। कल की जो क्लास थी इसमें हमने कुछ और चीजें करवाई थी, और हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, फॉर्मूले जो थे वो ये वाले बताए थे हमने आपको। हमने कल की जो क्लास करी थी उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स के ऊपर हमने कुछ फॉर्मूले करे थे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए माइनस बी का, और यहाँ पे कंबाइंड कुछ फॉर्मूले और करवाए थे हमने। तो 11 फॉर्मूले हमने टोटल बात करी थी कल, और इसी के साथ साथ कुछ आज और फॉर्मूले के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे फॉर्मूले, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हमने जो है ना लगभग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने जितने फॉर्मूले हो सकते हैं, हर जगह से कलेक्ट करके हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लगभग सारे फॉर्मूले मिलेंगे, और ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको इस स्लाइड में। तो सबसे पहले आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। साइन 2a या साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो दो होते हैं। एक तो होता है 2 साइन ए कॉस ए, मतलब जैसे अगर ये दो एंगल है ना डबल, तो इस एंगल का आधा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये और ये, ठीक है। तो दो का आधा एक होता है। अगर मान लेते हैं ऐसे देर का साइन 4a, तो इसका बनाना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, 2 साइन 2a हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, 2 साइन 2a cos 2a लिख सकते हो आप इसको। जैसे मान लेते हैं 4 की जगह पे, साइन 4a की जगह पे आप क्या करो, साइन a लिख दो, साइन a लिख दो। तो साइन a का फॉर्मूला होगा 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 हो जाएगा, यानी एंगल जो होता है वो आधा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये एंगल जो होगा वो थीटा हो जाएगा उस केस में, यानी आधा हो जाएगा। तो 2 साइन ए cos ए, या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है a जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 4 के बराबर नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले में लगाने के लिए, ठीक है। अगर वो होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अच्छा, tan 2a के जो होते हैं वो एक फॉर्मूला होता है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a का एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे बना मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस 5 मतलब आप 15 मिनट रुकिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और एक इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, तो मैं इस पे बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इसको भी याद रख सकते हो तो रख लो, और अच्छी बात है। cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और ये वाला भी फॉर्मूला होता है। ऐसे tan का जो होता है वो होता है 3 tan थीटा यानी tan a अपॉन माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए होता है, जिसको tan a माइनस tan 60 a माइनस tan 60 माइनस ए, tan a और tan 60 प्लस ए, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 4 थीटा को, जैसे साइन 4 थीटा है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना, तो इसका देखो साइन 2 थीटा का फिर फॉर्मूला होता है ना, और cos 2 थीटा के फिर फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, कहां गया ये रहा, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम साइन 4 थीटा का। तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 साइन थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा के इक्वल होता है। cos 4 थीटा का होता है 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको याद होगा एनसीईआरटी में क्लास 11th होती थी हमारे पास में ना, क्लास 11th में एनसीईआरटी होती थी, उल्टा बोल रहा हूँ ठीक है। क्लास 11th में एनसीईआरटी होती थी हमारे पास में। एनसीईआरटी में एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जिसमें हम सबसे पहला
आई थिंक तीसरा चैप्टर है आजकल जो है वो, हाँ तीसरा ही चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर में क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ाते हैं, अब तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, तो आप भी पढ़ाते होंगे, तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी भी है ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रूफ करने में, तो प्रूफ करने में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपने ध्यान दिया तो cos 8 थीटा में, पता नहीं 6 थीटा में है या तो 4 थीटा में, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 3.3 के आसपास, 3.3 के आसपास ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, वहां पे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, लेकिन आप फॉर्मूले की तरह से इसको याद रखेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, आप मतलब इसको ना इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो साइन 4 थीटा का ये होता है 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, है ना, माइनस 4 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, ऐसे बोल सकते हो। कॉस 4 थीटा का ये होता है, इसमें से कॉमन भी ले सकते हो आप चाहो ना, ठीक है, वो आपके ऊपर है ना, दैट इज अप टू यू। तो tan 4 थीटा का होता है 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा tan 4 थीटा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, 4 tan थीटा भी लिखा जाता है, मतलब 4 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिखा जाता है इसको, अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, है ना, और tan 4 थीटा भी लिखा जाता है इसको। तो लिखने के तरीके हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो, ठीक है। अब साइन 5 ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 16 साइन 5 है, 16 आता है 5 में, ठीक है, माइनस 20 साइन क्यूब है प्लस साइन 5 साइन है, कॉस 5 ए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, 16 कॉस 5 है माइनस 20 प्लस 5, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादातर फॉर्मूले पे बात करनी है। तो ये फॉर्मूला हमने करा है, मान लेते हैं आपको बता दिए, अब ये कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैसे यूज करेंगे मैं अभी बता रहा हूं, पहले हम थोड़े से फॉर्मूले के ऊपर बात और कर लेते हैं। जैसे कभी भी ना आपके पास में मान लेते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा आ जाए, या अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाए, या 1 प्लस टेन थीटा आ जाए अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा आ जाए, तो इन दोनों केसेस में, यानी ये वाला लिखा हुआ आ जाए या ये लिखा हुआ आ जाए, इन दोनों केसेस में इसका जो आंसर होता है वो होता है tan 45 प्लस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। या cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा आ जाए, या 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा आ जाए कभी भी आपके पास में, तो इसका जो आंसर होता है वो tan 45 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज क्या है, क्यों करवा रहे हो आप ये सब, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास में आपसे बोल दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं आपसे बोल दिया 1 माइनस 10 75 डिग्री बोल दो सपोज करो, अपॉन 1 प्लस 10 75 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। आपसे एक क्वेश्चन, ये बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 1 माइनस 10 75 1 प्लस 10 75 की वैल्यू बताओ। तो जो मतलब विद्यार्थी या एस्पिरेंट जो होगा वो ऐसे ही गया होगा एग्जाम देने के लिए, जिसको चीजें नहीं पता होंगी, टेबल पढ़ के चला गया होगा, तो वो पता क्या करेगा, 10 75 की वैल्यू डालना शुरू करेगा। 10 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये डालना शुरू करेगा, यहाँ पे भी डालेगा, यहाँ पे भी डालेगा, और इसको सॉल्व करेगा 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 1 प्लस 2 प्लस रूट 3, और इसको रैशनलाइज कर करा के इसका आंसर निकालने की कोशिश करेगा, वो भी तब जब उसको वैल्यू पता होंगी। वैल्यू नहीं पता होंगी तो ये इसके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो फिर महाभारत है, ये सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, है ना। फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ये लिखेगा इसको 45 प्लस 30 लिखेगा 75 को, और इसमें 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के फिर इसको खोलने की कोशिश करेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए। दूसरा तरीका क्या होगा, जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो मेंटोस वाला बच्चा होगा, वो ये बोलेगा सर हमने वीडियो देखी है, इसको tan 45 प्लस थीटा बोलते हैं सर जी, ठीक है, तो tan 45 माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा बोलते हैं सर जी। तो मैं क्या करूंगा, इसको tan 45 माइनस थीटा लिख दूंगा और मेरा आंसर खत्म, है ना। 45 में से 75 माइनस करो जरा, कितना मिलता है, हाँ जी 30 डिग्री, लेकिन प्लस का या माइनस का, तो आप बोलेंगे सर माइनस का मिलता है। माइनस का मिलता है तो ये माइनस निकाल दो बाहर, निकाल दिया बाहर। बाहर ऐसे नहीं निकालते, मतलब कि ऐसे हम अपनी मर्जी से किसी को भी बाहर निकाल दो। इसका मतलब होता है ये 10 है कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी होता है tan थीटा तो वो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। माइनस थीटा जो होता है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, तो कभी माइनस में एंगल है, जैसे सेक माइनस 30 डिग्री लिख रखा है, तो अब इसका आंसर सेक 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्लस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से इस माइनस को बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते इसका आंसर निकालना तो माइनस 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री की होती है 1/√3 वैल्यू, ये लो जी आंसर आ गया इसका। इतना आसान तरीका होता है इसको करने का। तो अगर आपको चीजें पता है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये है मक्खन, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, है ना। तो अमूल बटर की तरह बिल्कुल शुद्ध है आपके लिए क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट है इसमें?
पक्का ना? चलो अब देखो इसके ऊपर ना मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन देने शुरू करूंगा आपको ना, थोड़े 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 करके कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, और वो क्वेश्चंस क्या है आपको बनाने हैं, ठीक है? चलो तो सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि इफ 1 नहीं 1 प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 15, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं बोल रहा हूं इफ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 15 1 माइनस 10 15, चार ऑप्शन दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, √3 माइनस √3, 1 अपॉन √3 माइनस 1 बाय √3, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं आपको, ठीक है, जल्दी बनाइए। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड में आपको इसको बनाना है। तो अगर देखो आप जो है इसको बेसिक मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जो हमारा मेथड है, हमारा मेथड ये कहता है कि अगर मान लेते हैं 1 प्लस 10 थीटा दे रखा है, अपन में 1 माइनस 10 थीटा दे रखा है, तो इसको करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1045 प्लस थीटा के बराबर। थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये 15 डिग्री, ये जो दिख रहा है ना यही तो थीटा है, देखो है ना, तो ये थीटा होता है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री दिख रहा है मेरे को, तो 15 डिग्री थीटा हो गया, तो 1045 प्लस थीटा 1060 डिग्री, ठीक है। तो 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको ना देख के सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चीजें पता होंगी तो। क्लियर है, कोई डाउट है? अब हम क्या कर रहे हैं, आपको ना हर क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम देंगे, उसके लिए आपको मतलब हर क्वेश्चन के लिए 20 से 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 20 से 30 सेकंड में आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 प्लस sin 15 अपॉन cos 15 माइनस sin 15, 3 1 √3 1 बाय √3। चलो भाई बनाओ इसको, क्या निकलेगा इसका आंसर, इसके लिए दूंगा मैं आपको 20 सेकंड, 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कर लिया, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करा होगा। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। आपको पता है कि cos 15 प्लस sin 15, आपको पता है या मुझे पता है, अभी पता लग जाएगा किसको पता है, अपॉन cos 15 माइनस sin 15, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1045 प्लस थीटा के बराबर, 45 प्लस थीटा के बराबर। कैसे, ये देखो ऐसे ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिख गया ना, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 45 प्लस थीटा के बराबर होती है, तो अगर ऐसा होता है तो ये 1060 डिग्री, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3। लो जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा, है ना सर जी, इतना आसान क्वेश्चन, ऐसा आसान क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो सर जी, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, पूछते हैं भाई। देखो इधर तुम्हारे को आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि बता दिया गया है तुम्हारे को, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस sin 10 अपॉन cos 10 प्लस sin 10, ठीक है। 1035 10 10 1 बाय √2 1। चलो स्टार्ट करो इसको, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने निकाल लिया इसका आंसर। देखो ये बन रहा है cos 10 माइनस sin 10, है ना, अपॉन में cos 10। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, प्लस sin 10, तो मुझे इसके लिए ना फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, cos थीटा माइनस sin थीटा कभी दिख जाए, अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा कभी दिख जाए, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 1045, ऊपर माइनस है तो माइनस कर लो, ऊपर प्लस है तो प्लस कर लो, तो माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1045 माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना, 10 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया, 1035 डिग्री, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, आसान था बिल्कुल ना, हाँ चलो अच्छी बात है। ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक हो। मेरे को 20 सेकंड भी नहीं लग रहे इसको सॉल्व करने में, अगर आपको समझ में आ रही है तो चीजें, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर चुके हैं, इसका डी ऑप्शन था तो मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, आगे वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1054 डिग्री को कैसे एक्सप्रेस करा जा सकता है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं आपको दूंगा 15 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड में आप इसको बना लोगे। चलो बनाओ जल्दी से, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पे कलर चेंज करता हूं इसका ना, ये लो 1054 जो होता है उसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या sin 9 प्लस cos 9, sin 9 माइनस cos 9 लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1054 को हम चाहें ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो 10 ही होता है, तो 1036 लिखा हुआ है, कॉड 36 होता तो बात अलग थी कुछ, है ना। ये तो नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ाया है लेकिन नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। देखो cos 9, ऑप्शन नंबर सी देखो, प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 जो है, क्या ये cos थीटा प्लस sin थीटा है ना,
अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के जैसा लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1045 प्लस थीटा, हाँ या ना, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा 1045 प्लस थीटा यानी 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1054 डिग्री। लो, खत्म हो गया आंसर। इस तरीके से आपको इसको कर देना, बस आपका आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये लो भाई, ये वाला क्वेश्चन तो हो रखा है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गए स्लाइड में, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये बोल रखा है cos 12 माइनस साइन 12 cos 12 प्लस साइन 12 प्लस साइन 147 अपन cos 147 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी या नन ऑफ दीज होगी। आपको देंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है भैया, आपको देंगे 30 सेकंड का टाइम। इस बार 30 सेकंड दे रहा हूं, देखो 15 सेकंड की जगह पे ना 30 सेकंड दिए मैंने, मेरा दिल बहुत बड़ा है क्योंकि, है ना। और मैं चाहता हूं कि आप इसका ना एक्यूरेट आंसर निकालिएगा 30 सेकंड के अंदर। वीडियो पॉज करो, अभी आंसर निकालो और सही आंसर निकाल के बताना मेरे को क्या आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, कर लिया। देखो अब मान के चलते हैं कि आपने आंसर सॉल्व कर लिया इसका। तो देखो cos 12 माइनस साइन 12 cos 12 प्लस साइन 12, ये है अपने को दे रखा है सबसे पहले ना, cos 12 माइनस साइन 12, ठीक है, अपॉन में cos 12 प्लस साइन 12, है ना, प्लस साइन का 12, ठीक है, प्लस साइन 147 147 अपॉन में cos 147 147। अब देखो इसको जैसे मान लेते हैं सॉल्व करना है हमारे को ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, cos 12 माइनस साइन 12 cos 12 प्लस साइन 12 दे रखा है, तो मैं इसको 1045 माइनस 12 लिख सकता हूं, है ना। साइन अपॉन cos कितना होता है 10 होता है, तो 10 हो गया 147। चलो भाई 45 माइनस 12 कितना होता है 3 ठीक है, और ये कितना होता है 3, है ना 33, दिमाग हैंग हो गया है। प्लस 10 147, ठीक है 147। अच्छा एक बात बताओ, कल आपको ना एक प्रॉपर्टी करवाई है मैंने, क्या प्रॉपर्टी करवाई है, हाँ, पता लगेगा ना क्लास कितनी देखते हो और कितनी याद करते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने ये बताया था कि अगर, है ना, अगर ऐसा बताया था x प्लस वाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है, तो 10x प्लस 10y, लास्ट में बताई थी क्लास में कल प्रॉपर्टी, ये 0 होता है, बताया था या नहीं बताया था, ये प्रॉपर्टी बताई है आपको, तो इसको यूज करना है भाई। कैसे यूज करना है, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो आप बोलेंगे हाँ सर है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना 0 सर जी, तो 0 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सर जी। तो ये देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टीज पता होंगी बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं पता होगी तो भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 147 को फिर ऐसे लिख लेना 10 180 माइनस 33 लिख देना 33, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, माइनस का 10 33 बनेगा। अब ये माइनस का 10 33 प्लस का 10 33 कट होंगे, कट होके आपका आंसर तभी भी 0 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपको याद नहीं रही, है ना, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा भाई, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो क्वेश्चन को ना, ठीक है। क्वेश्चन को जिस भी तरीके से कर रहे हो तो आप करोगे ना तो आपसे हर चीजें होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो अब चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो एक दो फॉर्मूला के ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक फॉर्मूला है 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। वैसे जब हम इसको क्लास में कराते हैं तो मैं इस तरीके से आपको नहीं बताता हूँ, मतलब ये किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि sin a और cos b कभी आ जाए, क्योंकि 2 जरूरी नहीं है आपके पास में लिखा हुआ आए, मतलब बना बनाए चीजें कहाँ देते हैं कोई, है ना। तो इसका जो होता है 1/2 sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी हो सकता है, ये प्लस साइन a माइनस बी हो सकता है। तो आप इस तरीके से समझिएगा कि जब भी ये फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो साइन ए कॉस बी का जब ये बनाना होगा तो ये 1/2 आता है, 1/2 आता है, तो जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे हम सबके आगे 1/2 लगा सकते हैं। यानी साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाता है, मतलब यहाँ पे बीच में माइनस लग जाता है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी का होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना, बीच में प्लस लग जाता है। और साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले में एक खासियत है, सारे के सारे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, जैसे साइन ए कॉस बी का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने क्या बोला 1/2 साइन ए प्लस बी, है ना। अभी क्या बताना चाह रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको ए माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला नंबर बी है, मतलब 2 है, इसका जो है वो कुछ इस तरीके से 1/2 कॉस साइन ए प्लस बी, है ना, माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि कॉस 15 साइन, और जो है सपोज करो मैंने आपको बोल दिया साइन जो है 75, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। इसको सॉल्व करके आपको, मतलब मान लेते हैं एंगल में नहीं पता आपको वैल्यू, इसको ऐसे बताना है इस फॉर्मूले से। तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, कॉस से साइन बी या साइन ए कॉस बी। तो ऐसा नहीं है कि कॉस पहले लिखा हुआ है तो कॉस से साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ना ना ऐसा नहीं होता इसमें। मतलब आपने पहले कॉस देख लिया, बाद में साइन देख लिया, तो ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा दिया तो वो गलत आंसर देगा। गलत देगा या तो आपको आंसर एडजस्ट करना पड़ेगा, गलत तो नहीं देगा, आपको फाइनल आंसर एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला पता कैसे लगता है कि आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, साइन का बड़ा है या कॉस का बड़ा है। मतलब कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, साइन 75 बड़ा दिख रहा है या कॉस 15 बड़ा दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर 75 बड़ा दिख रहा है, तो इसमें कॉस से साइन बी का फॉर्मूला ना लगा के आपको साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है। यानी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें ए जो है वो बी से बड़ा है। जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं ऊपर, ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ए क्या होता है, बी से बड़ा होता है। तो कभी भी अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा या क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो याद रखिएगा जो एंगल बड़ा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना होता है। तो जैसे अगर हमने ऐसे बोल दिया कि भैया कॉस 75 साइन 15 की वैल्यू बता दो, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको ये देखना कौन बड़ा, कॉस बड़ा है या साइन का एंगल बड़ा है। तो आप बोलेंगे सर कॉस का एंगल बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 75 प्लस 15, और माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी यानी 75 माइनस 15 हो जाएगा, 75 माइनस 15 15। ठीक है, तो ये बताओ 75 प्लस 15 होता है कितना। तो आप बोलेंगे सर 90 होता है, 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस 75 माइनस 15 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 60 होता है। तो ये कितना हो जाएगा √3/2, है ना। तो 1/2 ये वहां लिखा हुआ है। अब इसको हम कैलकुलेशन वगैरह कर वर के इसका पूरा का पूरा आंसर बना सकते हैं, जैसे 1/4 2 माइनस √3 के आसपास कुछ इसका आंसर बन जाएगा, है ना, कैलकुलेशन वगैरह करके। तो ये जो आंसर बन रहे हैं ना आपके, ये जो आंसर बनते हैं ये बनते हैं कि किस फॉर्मूले को लगा रहे हो उसके बेसिस पे ये बनता है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है ये आंसर, है ना। तो अब कौन सा फॉर्मूला आप लगाते हो उसके बेसिस पे ये बनता है। अगर ये कॉस से कॉस भी दे रखा होगा तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, साइन है साइन भी दे रखा होगा तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये हो गए मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट करना है, एक ऐसा होता है कि प्लस को मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा है एक तरह से। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मल्टीप्लाई को हमने प्लस में या माइनस में कन्वर्ट करा, है ना, यानी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट करा है मल्टीप्लाई को। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि ये प्लस या माइनस में दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक तरीका और होता है। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस t/2 कॉस सी माइनस d/2। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस से स्टार्ट, तो 2 कॉस सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। कॉस सी प्लस कॉस डी मैंने वैसे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई करके याद कर रखा है, लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2, और माइनस में यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 2 कॉस सी प्लस d/2 साइन डी माइनस c/2 हो सकता है, मतलब c माइनस डी नहीं d माइनस c/2 हो सकता है। या तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो माइनस, तो ये c माइनस डी बन जाएगा, और c माइनस डी जब बनेगा तो ये माइनस जो होता है मतलब साइन c माइनस डी ऐसे बन जाएगा। ये माइनस को आप बाहर निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे तो इसका आंसर ऐसा भी बन सकता है माइनस साइन सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर, किसी भी तरीके का कोई डाउट है नहीं। इसको जरा ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ना टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं आपको ना, कि किस तरह से इसके क्वेश्चन बनने चाहिए और किस तरह से आपको सॉल्व करने चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला है द एक्सप्रेशन साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में, और नीचे दे रखा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ये होगी ये होगी या ये होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना पता क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। सी और डी लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पुरानी जो स्लाइड दिखाई है उसमें सी और डी अभी आपको दिखाया है। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस d/2, ठीक है, c प्लस d/2, और कॉस c माइनस d/2, c माइनस d/2। दूसरा मेरे को पता होना चाहिए कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है 2 कॉस c प्लस d/2, है ना, और कॉस ही c माइनस d/2।
बस ये पता होना चाहिए। तो इसमें और इसमें दोनों में ये फॉर्मूला लगा दो, तो इसका सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा 2 साइन, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्या ये बात ठीक है? नीचे वाला क्या बनेगा? नीचे वाला बनेगा भाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। देखो जरा, इससे ये खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? बस इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है अपना, है ना? तो अगर आप इसको लगा पाओगे दिमाग को तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूं। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 7x minus cos 3x sin 7x minus 2 sin 5x plus sin 3x। ऑप्शन ए दे रखा है 10x, ऑप्शन सी दे रखा है 10 2x, फिर cot x cot 2x। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखो इसमें पहले कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, जैसे cos x माइनस एक्स की आदत पड़ रखी है मेरे को, cos c माइनस cos d। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, है ना, और साइन d माइनस c बाई 2। पहला फॉर्मूला तो ये होता है भाई, है ना। दूसरा फॉर्मूला मतलब दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि d माइनस c को ना मैं c माइनस डी भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? c माइनस डी बाई 2। लेकिन उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। दूसरे फॉर्मूले में क्या करना है आपको? माइनस बाहर निकाल देना है। तो जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे तो ये ऐसा फॉर्मूला बन सकता है। दूसरा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2। अब आपको ये फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं मैं? देखो मैं एक बार बता के स्लाइड हटा सकता हूं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्या नहीं आता, आपको यही तो नहीं आता। आपको कैलकुलेशन तो सबको आती है भाई, आपको यही तो चीजें नहीं आती, तो इसलिए इसको बार बार कराया जा रहा है, क्योंकि आपको ये चीजें आएंगी तो वो चीजें कुछ बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है ना। तो cos 7x माइनस cos 3x दे रखा है आपको अपॉन में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें तो देखो फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये दिख रहा है ना बीच वाला, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। फॉर्मूला इन दोनों में लगा देता हूं, sin 7x sin 3x में। तो मैं इन दोनों को एक साथ में लिख रहा हूं, sin 7x sin 3x माइनस 2 sin 5x। चलो अब देखो इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ये माइनस 2 sin c प्लस d यानी 7 प्लस 3 10 अपॉन 2, है ना। फिर sin c माइनस d, तो 7 में से 3 माइनस कर दो, तो sin c माइनस d 7 में 3 गया 4 अपॉन 2, है ना। अब देखो इसको नीचे sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यानी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे। क्या होता है ये फॉर्मूला? 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d, तो 7 और 3 10x अपॉन 2। फिर cos c माइनस d यानी 4x अपॉन 2 माइनस 2 sin 5x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 2 बारी में, इससे ये कट गया 5 बारी में, इससे ये कट गया 2 बारी में। चलो ध्यान से देखो, कुछ हो सकता है क्या कट पिट हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर कट पिट हो जाएगा लेकिन कॉमन निकालना पड़ेगा। इसमें नीचे ना sin 5x कॉमन आ रहा है, तो sin 5x कॉमन आ रहा है, ऊपर बच रहा है 2 sin 5x sin 2x, और नीचे क्या बच रहा है इसमें, एक मिनट में यहाँ पे ना ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है आपका कॉमन ले लो यहाँ से 2 sin 5x कॉमन ले लो, तो ये बच रहा है आपका एक तो cos 2x और एक बच रहा है माइनस का 1। ठीक है, 2 से 2 गया, sin 5x से sin 5x गया, क्या मिला? माइनस का sin 2x अपॉन में देखना जरा, cos 2x माइनस 1 जो होता है ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का, माइनस में वो भी 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। नहीं sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, sin 2 एक मिनट, cos 2x जो होता है, हाँ वो 2 sin स्क्वायर x का, cos 2x माइनस 1 है ना, हाँ वो माइनस 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दिक्कत ये अभी ये तो कट नहीं रहा, माइनस से माइनस हटा सकता हूं मैं, तो इसमें sin 2x का फॉर्मूला डाल सकता हूं ऊपर में ना, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, माइनस से माइनस हटा चुका हूं मैं। ठीक है, और नीचे दे रखा है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इससे ये गया एक sin x से एक sin x गया, cos अपॉन sin cot हो गया भाई, तो cot x इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे इसको ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन था ये, टफ नहीं था, है ना। स्क्रीन पे जितना आया मैंने उस हिसाब से लिख दिया है, थोड़ा सा क्लमजी तरीके से लिख रखा है वो, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा तो आपका आंसर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्लियर? कोई डाउट है ना? नहीं है ना कोई डाउट? पक्का ना?
चलो इसमें ना एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन ये दे रखा है cos 10 डिग्री cos 110 cos 130 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। -1 होगी, 1 होगी, 0 होगी या 2 होगी, बनाओ इसको। देखो फॉर्मूला बता देता हूँ cos x प्लस cos y का, ये होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 और cos x माइनस y बाय 2, ठीक है। मैंने x और y में याद कर रखा है इसको, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है इसको ऐसे लिखना, बस और कुछ नहीं है। साइन cos c प्लस cos d भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आपको लगाना है, लगाइए, आंसर बताइए क्या आएगा इसका, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 40 सेकंड का आपके पास में टाइम है, 40 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो बहुत अच्छा काम करूंगा। सबसे अच्छा काम क्या होता है, पेन चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो पेन चेंज करा, ये रहा इसका। देखो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जैसे मेरे को सॉल्व करना है, तो कोई भी दो को उठा लो, जो मेरा मन करे उसको उठा लो, किसी भी दो को। मैं मान लेते हैं इन दो को उठा रहा हूं, तो cos 110 है और cos 10 है प्लस cos कितना है 130 है। 130 को छोड़ दो अभी, है ना, इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसको अभी कोई मतलब नहीं रखो इससे। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, ये वाला लगा सकते हैं। तो ये होगा 2 cos 110 प्लस 10 120 अपॉन 2 और cos 110 माइनस 10 100, है ना, अपॉन 2 प्लस cos 130 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इससे ये कट हो सकता है क्या, कितनी बारी में, 60 बारी में। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। और cos 100 अपॉन 2 कितना हो जाता है भैया, 50 हो जाता है। इसको 50 लिख देते हैं, ठीक है, 50 प्लस cos 130 ये हो गया। अब जरा इसको देखो, इससे गया, है ना। cos 50 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 130 होता है cos 50, है ना। 180 में से 130 माइनस करोगे 50 आ जाएगा, प्लस cos 130 हो गया, ठीक है। 180 माइनस 130 जो है ये 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कैसा होता है cos, नेगेटिव, तो माइनस का cos थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर माइनस का cos 130 बनना चाहिए, है ना। और ये है प्लस का cos 130। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर ये पहले दो लिए तो ही आपसे सॉल्व होगा, कोई सा भी ले लो, इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। इन दोनों को ले लो तो भी निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें ना देखो अलग अलग तरह की आप चीजें बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपको बना के दे देता हूँ। आपको मैं बोलता हूँ कि जैसे सपोज करो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी दे देता हूं मैं, जैसे cos 52 डिग्री दे दिया, cos मैंने मान लेते हैं 68 डिग्री दे दिया, फिर मैंने मान लेते हैं 68 52 8 2 10 6 5 11, है ना। तो ये बन रहा है 120, ठीक है। तो cos 172 डाल देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, cos 52 68 172, ठीक है। यही 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। 40 सेकंड का टाइम दे दिया, ठीक है। अब आपको देखो सेम ही क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिया है। ऑप्शन मैंने ये 4 दिए हैं, हो सकता है कि आंसर कुछ अलग आ जाए, हो सकता है आंसर कुछ यही आ जाए, आपके ऊपर है वो क्या आपका आंसर निकलता है, ठीक है। बनाइएगा इसको, तो इसको वीडियो को पॉज करिए और आप आंसर बनाइए। मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। मैं इन दोनों में या किन्हीं भी दो में, जिसका मेरा मन कर रहा है, मैं किसी भी दो में इसमें उठा के फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ। इन दोनों में अगर मैं लगाऊंगा तो भाई क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा 2 cos x प्लस वाई, तो ये बन रहा है भाई 8 और 2 10 6 और 1 तो 120 बन रहा है ना। तो 120 अपॉन 2 और cos x माइनस वाई मतलब इसमें से 68 में से 52 माइनस कर लो या 52 में से 68 माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिलेगा भैया 16, हाँ 16 मिल जाएगा, 16 अपॉन 2, ठीक है, प्लस cos 172 आ जाएगा ये। अब देखो इससे ही कट रहा है 60 बारी में, इससे ही कट रहा है 8 बारी में, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री होता है भैया 1/2 cos 8 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री, ठीक है। इससे इसको काट दो, ठीक है, इससे इसको काट दिया तो cos 8 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस का cos 172 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, हाँ वही 180 माइनस थीटा करके प्लस cos 172 डिग्री, ठीक है। इससे ये गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया और ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसी तरीके से बन रहा है इसका, और ये इसका क्या होगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी तो अभी क्या है ना, देखो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
हाँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक ही टाइप जो है वो एक और टाइप जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आज की वीडियो लंबी हो जाए आपके लिए, है ना, और लेट अपलोड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेट अपलोड होती है ना कभी वीडियो, तो मान के चलिएगा थोड़ी सी लंबी बना रहे हैं आपके लिए, है ना। तो देखो क्या है कि जैसे मान लेते हैं इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन बोल दिया, मैंने बोल दिया √3 साइन थीटा, है ना, प्लस मान लेते हैं कॉस थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछ ले कुछ भी कि क्या इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ये निकालना होगा ना, तो इसको जैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस या माइनस में, या कॉस थीटा, ठीक है, प्लस या माइनस में कभी दिख जाए, है ना, या कॉस थीटा साइन थीटा कभी ये प्लस या माइनस में दिख जाए, तो क्या होता है ना, चार तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। चार तरह के कौन कौन से, इसके बगल में कभी भी कोई भी वैल्यू दिखती है, जैसे आपको मान लेते हैं 1/√2 दिखता है यहाँ पे, या कुछ भी दिखता है आपको, जैसे मान लेते हैं √3 दिखता है कभी भी बगल में, तो होता क्या है कि ये ना एक हर बार फॉर्मूला जनरेट करता है। फॉर्मूला कैसे जनरेट करता है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो होता है ना, जैसे √3/2, ये साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, और ये साइन थीटा मतलब जो भी दे रखा होगा वो लिखा होगा। ये कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है और ये कॉस थीटा जो भी दे रखा है वो लिखा होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो ये साइन है साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी, या कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी का फॉर्मूला होता है, जो होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको कॉस 60 माइनस थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बताया क्यों जा रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कई बार ना आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो ये सॉल्व करने में बड़े अजीब से लगेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई बार आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है और अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है ये। जैसे 4 है, 1 है, 2 है या -4 है, आपसे ये पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना आपको, देखो करने का तरीका क्या होता है मैं आपको एक बताता हूं, उसके बाद मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगा आपको। जैसे √3 कॉसेक 20 दे रखा है, माइनस सेक 20 दे रखा है आपको, है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले ना इसको ना कुछ भी करके इसको ना वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिएगा जो मैंने यहाँ पे बनाई है। यानी यहाँ पे किसी भी तरीके से साइन या कॉस लेकर आओ, यहाँ पे भी साइन या कॉस लेकर आओ, और इसमें जैसे मैंने अभी क्या करा था, √3 साइन थीटा करा था और उसके बाद में कॉस थीटा करा था, तो मैंने 2 से डिवाइड करके या किसी ऐसे एंगल, ऐसे नंबर से डिवाइड करके एंगल बनाए थे जो पॉसिबल हो दोनों में बनाना। तो आपको करना क्या है, इसको ना सबसे पहले कॉस या साइन में कन्वर्ट करना है। जैसे √3 दे रखा है तो इसको क्या मैं 1/sin लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ सर आराम से लिख सकते हैं आप, cos sec जो होता है 1/sin होता है, ऐसे ही जो sec होता है वो 1/cos होता है, तो सर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, है ना। अब देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लेंगे, तो ये √3 cos 20 हो जाएगा माइनस 1 इंटू साइन 20 हो जाएगा। 1 क्यों लिख रहा हूं मैं आपको समझाता हूं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। साइन 20 cos 20 नीचे रह जाएगा, cos 20 नीचे रह जाएगा, तो √3 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 20 अपॉन में साइन 20 cos 20 ऐसे रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ना फॉर्मूले को वैसे बनाना है जैसे मैंने बताया था, तो इसको डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, है ना, cos 20 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, साइन 20 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे भी कितना, साइन 20 cos 20, साइन 20 cos 20। सही है ये बात। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया √3/2 जो होता है वो कॉस में होता है कितना डिग्री, हाँ जी 60 डिग्री। ये कितना डिग्री होता है साइन में, तो आप बोलेंगे सर 60 नहीं 30 डिग्री, और ये भी कितना होता है 30 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 cos 30 cos 20 माइनस साइन 30 साइन 20 लिख सकते हो, हाँ या ना, पॉसिबल है, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे है साइन 20 और cos 20 है, तो अगर इसको ध्यान से देखो, ये बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y, जो हमने c और d में पढ़ा है, cos c cos d माइनस sin c sin d, तो होता है cos c प्लस d का फॉर्मूला, तो हो जाएगा cos c प्लस d यानी 30 प्लस 20, है ना। अगर हम सही कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 30 प्लस 20 इस तरीके से आप बना सकते हो। तो 30 प्लस 20 ये बन गया, cos 50 हो जाता है ये, है ना, cos 50। नीचे क्या बन रहा है, ये sin 20 cos 20 बन रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होना चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा का, आज ही पढ़ाया है, ये होता है sin 2 थीटा, होता है या नहीं होता। तो यहां से कभी भी sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो ना आपको, तो याद रखिएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होती है, sin 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होती है, ठीक है। तो जैसे sin थीटा cos थीटा दिख रहा है, तो मैं इसको sin 2 थीटा
यानी 2 इंटू 20 डिग्री अपॉन में 2 लिख सकता हूं इसको चाहूं तो, और ये 2 ऊपर पहुंचा सकता हूं। तो ये बन गया 4 कॉस 50 डिग्री अपॉन में साइन 40 डिग्री। तो देखो अब इनको दोनों को चेंज रूल से सॉल्व करोगे तो कॉस 50 डिग्री को कॉस 90 माइनस 40 लिखा जा सकता है ना, अपॉन में साइन 40 लिखा जा सकता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो बनता है वो साइन थीटा बन जाता है। तो ये हो गया 4 इंटू साइन 40 है ना, अपॉन में साइन 40। ठीक है, इससे ये कट हो गया, हो गया 4 इंटू 1, आंसर कितना 4 आ गया। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला जो मैं प्रॉपर बता रहा हूं ना, ये तो ऐसे बड़ा सा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक ही बारी में करना चाहोगे तो इसको ये सीधा आप ना ये वाले स्टेप से सीधा यहाँ पे पहुंचोगे और यहाँ पे पहुंच के आप सीधा सीधा इसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आपको एक दिमाग में ये जो बोलते हैं ना दिमाग के कपट खुलेंगे, हम गढ़वाली में बोलते हैं कपार, है ना तो जो है ना तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, पूरा का पूरा ना दिमाग खुलेगा बढ़िया अच्छे से, और आपका चलना शुरू होगा। तो चलना शुरू होगा तो आपको अच्छा सा लगेगा, है ना, और नई नई प्रॉब्लम के नई नई तरह से सॉल्यूशन आप कर पाओगे। क्लियर। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क में आपके, ठीक है, होमवर्क में है, और ये क्वेश्चन लगभग लगभग उसके जैसा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया। ये एक्चुअल में कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो ये मतलब साइन और कॉस में पहले से कन्वर्ट कर रखा है, आपको एलसीएम ले लाके इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है इसका आंसर भी वही हो जो पुराना वाला था, कुछ और आंसर भी हो सकता है। आपको बस ये सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको होमवर्क में डाल रहे हैं, और इसका आंसर जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा 2 वीडियो के बाद में, मतलब 2 क्लासेस के, अगली 2 क्लासेस के बाद में मैं इसको पिन कर दूंगा, या उससे पहले पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला दे देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, 10-9, 10-27, 10-63, 10-81। किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे से क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा सर। तो मैं इसका एक हिंट दे देता हूँ, ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है, 9 डिग्री और 81 डिग्री एक पेयर बना रहे हैं, है ना। इसी तरीके 27 और 63 डिग्री एक पेयर बना रहे। तो आपको क्या करना है, इनके पेयर को मतलब इसको पहले कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके साइन और कॉस, मतलब ये कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट 81 डिग्री, है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 63 लिख सकते हो, माइनस कॉट नहीं 10 63 लिख सकते हो, और 10 81 लिख सकते हो। तो इसको साइन कॉस में, इसको साइन कॉस में, इसको साइन कॉस में, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ना जो अभी पुराना फॉर्मूले दिखाए हैं वो फॉर्मूले बनते हुए दिखेंगे, सारे के सारे, हाँ फॉर्मूले बनते हुए दिखेंगे। तो ये कट पिट के आपका आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो 2 होमवर्क में हमने क्वेश्चन दे दिए, पहला दिया, दूसरा दिया, दोनों दिए। आपको दोनों के आंसर भी दे देंगे, उसकी चिंता ना करिएगा कि आंसर सर मिले नहीं, आंसर आपको दे देंगे, फिक्र ना करो। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन होगा तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं बना हमारे से, हम वीडियो सोल्यूशन भी देंगे उसके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना कर लेते हैं, कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।